बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर, आज आपका चैप्टर नंबर 2 टॉपिक लिमिट, ठीक है। उसके जो आपने थ्योरम किए थे कि लिमिट्स के कुछ रूल थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर वाले, उन रूल्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 28 गिवन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के प्लस 2x प्लस 3 और जी ऑफ एक्स गिवन है एक्स माइनस 4। कहते हैं देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। कि आपने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के सम की लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले आपने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का सम फाइंड करना है, जो रिज़ल्ट आएगा उसकी फिर आपने लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए पहले आपके पास इसका जो सम है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है एक्स माइनस 4 के इक्वल। तो सम अब करते हो तो ये आपके पास एक्स के 2x प्लस एक्स ये आपके पास आ जाएगा 3x के इक्वल और 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा -1। ये वैल्यू आपके पास आ गई एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की। लेकिन आपको तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू 4, तो दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 नहीं है, एक्स अप्रोचेस टू 2 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x और क्या आ जाएगा -1 के इक्वल। अब लिमिट का एक रूल है कि जब भी लिमिट पुट करने से आपके पास 0/0 फॉर्म अनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है तो फिर आपने उस अनडिटर्मिनेट फॉर्म को ख़त्म करना होता है। लेकिन ये तो आपके पास डिटर्मिनेट फॉर्म है, 0/0 या अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनती। तो जब अनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बने तो फिर आप उसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हो। तो आपके पास ये x की जो लिमिटिंग वैल्यू 2 है वो आपने लिमिटिंग वैल्यू 2 पुट कर देनी है। तो x अप्रोचेस टू 2 तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और क्या आ जाएगा -1। तो ये 4 प्लस 6 और क्या आ जाएगा -1 के इक्वल। तो लिमिट x अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 -1। तो आपके पास इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है किसके इक्वल आ जाएगी 9 के इक्वल। नेक्स्ट एग्जांपल है गिवन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और जी ऑफ एक्स गिवन है 2x माइनस 4। कहते हैं देन कैलकुलेट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। आपने पहले एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर उसकी आपने लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसके दो मेथड है। एक तो ये कि जो प्रोडक्ट का रूल है लिमिट का, लिमिट एक्स अप्रोच टू 3 एफ ऑफ एक्स की लिमिट अलग से ले लें, मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स की लिमिट अलग से भी ले सकते हो। या पहले आप एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का प्रोडक्ट फाइंड करके जो वैल्यू आएगी उसकी आपने लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 2x माइनस 4। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x मल्टीप्लाई बाय 2x तो ये आ जाएगा 2x क्यूब, x इंटू -4 तो -4x, 5 इंटू 2 तो ये आ जाएगा 10x, 5 इंटू -4 तो क्या आ जाएगा -20। तो 2x क्यूब -10 प्लस 4 ये आ जाएगा आपके पास +6 और -20 के इक्वल। ये आपके पास आ गया इनका प्रोडक्ट। दोनों तरफ लिमिट लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस क्या आ जाएगा 20 के इक्वल। लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई कर लेंगे तो 2 इंटू एक्स अप्रोचेस टू 3 तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 और -20। तो 3 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ जाएगा 18, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 ये भी आपके पास आ जाएगा 18 और
-20 के इक्वल। अब ये 18 + 18 ये आपके पास आ जाएगा 36 - 20, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेज टू 3 f of x into g of x is equal to 36 - 20 is equal to 16। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, गिवन f of x is equal to x - 4 और g of x गिवन है x² + 3, देन कैलकुलेट लिमिट x अप्रोचेज टू -2 f of x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा g of x के इक्वल। तो गिवन है आपके पास लिमिट x अप्रोचेज टू -2 f of x डिवाइडेड बाय g of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू -2। ठीक है, दोनों फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे। f of x आपके पास है x - 4 डिवाइडेड बाय आपके पास दूसरी वैल्यू गिवन है x² + 3। अब लिमिट के रूल के तहत नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की आप लिमिट अलग से ले सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू -2x - 4 डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेज टू -2 इंटू x² और प्लस क्या आ जाएगा 3 के इक्वल। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे अलग अलग से लिमिट अप्लाई कर लिया, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो x अप्रोचेज टू -2 है, तो ये आपके पास -2 - 4 डिवाइडेड बाय द लिमिट अप्लाई करेंगे तो -2 का स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 3, -2 - 4 - 6 डिवाइडेड बाय -2 का स्क्वायर 4 और प्लस क्या आ जाएगा 3 के इक्वल। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेज टू -2 f of x डिवाइडेड बाय g of x इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 7। नेक्स्ट आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं, उनके प्रूफ। ठीक है, और ये क्वेश्चन में बहुत दफ़ा ये प्रूफ यूज़ होते हैं। फर्स्ट है आपके पास कहता है कि प्रूव डैट लिमिट x अप्रोचेज टू a x - a डिवाइडेड बाय √x - √a इज इक्वल टू 2√a के इक्वल, इसको आपने प्रूव करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड गिवन है आपके पास लिमिट x अप्रोचेज टू a x - a डिवाइडेड बाय √x माइनस क्या आ जाएगा √a के इक्वल। अब लिमिट x अप्रोचेज टू a है, लिमिट अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो, ठीक है, तो x अप्रोचेज टू a, तो ये आपके पास a - a हो जाएगा, डिवाइडेड बाय द डायरेक्ट लिमिट पुट करते हो तो ये आपके पास x अप्रोचेज टू a है, तो आपके पास √a माइनस क्या आ जाएगा √a, तो a - a 0 डिवाइडेड बाय √a माइनस √a, तो ये भी आपके पास क्या आ गया 0 के इक्वल। तो ये आपके पास फॉर्म बन गई है अनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो जब भी लिमिट पुट करने से अनडिटर्मिनेंट फॉर्म बने तो आपने उधर लिमिट फिर अप्लाई नहीं करनी होती। फिर उसका मेथड ये होता है कि आपने 0/0 फॉर्म या अनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो भी आती है 0/0, ∞/∞, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अप टू सो ऑन, जो भी अनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं उनको फिर आपने ख़त्म करना है। ठीक है, तो उसके लिए मेथड आपको मैंने बताए थे। एक आपके पास मेथड होता है इसको ख़त्म करने का फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अगर फैक्टराइज नहीं होते तो फिर आपने रेशनलाइजेशन मेथड यूज़ करना होता है। रेशनलाइजेशन भी नहीं होता तो फिर आपने कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन के तहत उसकी 0/0 फॉर्म या अनडिटर्मिनेंट फॉर्म ख़त्म करनी होती है, और DL-Hopital रूल। ठीक है, अब ये DL-Hopital रूल इसमें तो आप डेरिवेटिव, तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर से डेरिवेशन शुरू होगी, तो आपने फैक्टराइजेशन, रेशनलाइज या सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई एक मेथड यूज़ करके इसकी आपने 0/0 फॉर्म ख़त्म करनी है। अब ये x - a डिवाइडेड बाय √x माइनस √a, ठीक है, अब फैक्टराइज तो नहीं हो सकता लेकिन इसको आप रेशनलाइज कर सकते हो। अब रेशनलाइजेशन में भी ये आपकी चीज़ याद रखनी है कि मोस्टली आपने जो सर्ज वाली वैल्यू है, ठीक है, उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, लाजमी नहीं है कि डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अगर ये सर्ज वाली वैल्यू नॉमिनेटर में होती तो नॉमिनेटर के कंजुगेट के साथ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। तो रेशनलाइजेशन मोस्टली ये होता है कि आपने कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसकी 0/0 फॉर्म या
कोई भी अनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है तो उसको आप ख़त्म कर सकते हो। तो आपके पास फिर क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए। अब ये जो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए है, ठीक है, इसका कंजुगेट आपके पास क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए। तो फिर आपने इसको इसके कंजुगेट के साथ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेना है और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए के साथ डिवाइड भी, ठीक है। तो आपने जो क्वेश्चन गिवन था उसको आपने रेशनलाइज कर लिया कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, अब नामिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, तो एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स और प्लस क्या आ जाएगा अंडर रूट ए के इक्वल। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, तो एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय, अब ये डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला बना हुआ है ए माइनस बी और ए प्लस बी का, ठीक है। तो आपके पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इधर ए की वैल्यू आपके पास अंडर रूट एक्स है और जो बी है वो आपके पास अंडर रूट ए के इक्वल। तो इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ए का स्केयर ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ए का स्केयर। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, तो एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय, अब ये रूट और स्केयर कैंसिल तो बाकी वैल्यू आपके पास क्या बच जाएगी एक्स माइनस ए के इक्वल। अब ये एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएंगी, बाकी आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट ए के इक्वल। अब फ्रैक्शन ख़त्म हो गया तो इसका मतलब है कि 0 बाई 0 फॉर्म आपके पास नहीं बन सकती, तो फिर आपने इधर आप लिमिट अप्लाई कर लेनी है। अब लिमिट उधर अप्लाई करने जिधर भी आपका वेरिएबल एक्स है वो रिप्लेस हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू ए से, तो ये अंडर रूट एक्स, तो ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है तो ये आपके पास अंडर रूट ए के इक्वल ही रहेगी। अब ये अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 अंडर रूट ए के इक्वल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो फिर आपके पास जो रिज़ल्ट है वो क्या बनेगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो आपके पास किसके इक्वल आएगी 2 अंडर रूट ए के इक्वल। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और प्रूव है, प्रूव दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस ए रूट माइनस ए रूट डिवाइडेड बाय एक्स, इसको आपने प्रूव करना है 1/2 अंडर रूट ए के इक्वल। इसी तरह इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय एक्स के इक्वल, ठीक है। अब इधर भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हो तो एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है, तो लिमिट अप्लाई करते हो तो ये आपके पास इसकी जो फर्स्ट टर्म है एक्स प्लस ए, तो ये 0 प्लस ए, तो ये आपके पास अंडर रूट ए के इक्वल ही आ जाएगा माइनस अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय इधर लिमिट पुट करेंगे तो 0, तो इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। तो अनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई है। अब अनडिटर्मिनेंट फॉर्म को ख़त्म करने के लिए इसको आपने फैक्टराइज या रेशनलाइज करना है। अब ये फैक्टराइज तो नहीं हो सकता लेकिन रेशनलाइज इसको आप कर सकते हो। अब जो सर्च वाली वैल्यू है, रूट वाली वैल्यू है नामिनेटर में है, तो फिर आपने नामिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसकी 0/0 फॉर्म, तो नामिनेटर का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस ए, साइन चेंज होकर प्लस अंडर रूट ए हो जाएगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस ए का रूट माइनस ए रूट डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए का रूट प्लस ए रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए रूट और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा ए रूट के इक्वल, ठीक है। तो कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, नॉमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एक्स प्लस ए रूट माइनस ए रूट मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए का रूट और प्लस क्या आ जाएगा ए रूट के इक्वल,
डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस ए रूट और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा ए रूट के इक्वल। अब नॉमिनेटर में दोबारा ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला, ठीक है, ये आपके पास अंडर रूट एक्स माइनस ए, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल होता है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ए की वैल्यू आपके पास अंडर रूट एक्स प्लस ए, तो अंडर रूट एक्स प्लस ए का रूट माइनस बी का स्केयर, तो माइनस ए का स्केयर आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस ए का रूट और प्लस क्या आ जाएगा ए रूट के इक्वल। नॉमिनेटर में से रूट और स्केयर कैंसिल, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, बाकी तो वैल्यू आपके पास बच जाएगी एक्स प्लस ए माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए के इक्वल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस ए का रूट और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा ए रूट के इक्वल। माइनस ए प्लस ए कैंसिल, बाकी इधर वैल्यू आपके पास आ जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस ए रूट और मल्टीप्लाई प्लस आपके पास क्या आ जाएगा ए रूट के इक्वल। अब ये एक्स नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर से दोबारा कैंसिल, बाकी वैल्यू आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए रूट और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा ए रूट के इक्वल। अब अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो तो आपके पास अनडिटर्मिनेट जो फॉर्म्स हैं, ठीक है, ज़ीरो बाय ज़ीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म नहीं बनती, तो फिर आपने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लेनी है। जिधर आपका वेरिएबल एक्स है उसको आपने लिमिटिंग वैल्यू ज़ीरो से रिप्लेस करना है। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो वन डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा ज़ीरो प्लस ए का रूट और प्लस क्या आ जाएगा ए रूट के इक्वल। तो वन डिवाइडेड बाय ज़ीरो प्लस ए, या आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए के इक्वल। तो वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, टू अंडर रूट ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपके पास फिर रिजल्ट क्या आ जाएगा, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स प्लस ए रूट माइनस ए रूट डिवाइडेड बाय जो एक्स है उसकी वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू आपके पास एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो किसके इक्वल आ जाएगी, वन डिवाइडेड बाय टू अंडर रूट ए के।